हट्टा कट्टा नौजवान एक ऑटो को हायर करता है और उससे कहने लगता है कि भाई यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तुम्हें चलना है। तो वो उससे कुछ लगभग 150 रुपये की डिमांड करते हैं और वो 150 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको ऑटो में बैठ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा आगे सफ़र बढ़ता है तो यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर है उस ऑटो को वापस मोड़ने लगता है और कहने लगता है कि साहब आगे चालान हो रहा है, अगर मैं आगे गया तो मेरा चालान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति उस ऑटो में बैठा था वो कहता है कि तुम्हारा चालान नहीं होगा, तुम आगे चलो। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि साहब आप भी मुकर जाओगे, मेरी दिन भर की गाड़ी खराब हो जाएगी, ये मुझसे पैसे लिए बगैर मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि जो कुछ पैसे तुम्हारे लगेंगे वो पैसे मैं दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वो व्यक्ति उस ऑटो को लेवाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वहाँ नाके पर पहुँचता है तो वहाँ पर पुलिस वाले उसके पास आ जाते हैं और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अपने कागज़ दिखाओ। तो यहाँ पर वो कागज़ भी दिखाता है, लेकिन उससे कहते हैं कि तुमने फला नहीं किया, तुमने ढिमका काम नहीं करा रखा। इस तरह से उसको बरगलाने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं कि यहाँ पर 1000 रुपये जमा करो, नहीं तो तुम्हारा ऑटो इम्पाउंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो पीछे व्यक्ति बैठा था वो यहाँ पर उनको एक ऐसी बात बोलता है जिस बात को सुनकर जो वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोस्तों, ये व्यक्ति कौन था जो इस ऑटो में बैठा हुआ था, इसका ऐसा क्या रुतबा था जिसकी वजह से पुलिस वाले इसके सामने नतमस्तक होने लगे। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम अविनाश होता है, जिसकी उम्र महज 8 साल होती है। जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटा तू आगे क्या करना चाहता है, तो वो कहता है कि पिताजी मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। तो यहाँ पर पिताजी हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा हमारा छोटा सा गांव है और यहाँ से आज तक कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बना, तुम यहाँ पर इतने बड़े ऑफिसर कैसे बन सकते हो। तो यहाँ पर बेटा उसी दिन ठान लेता है और दिन रात इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, आगे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता है। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसके बाद अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे दिल्ली जाना होगा, मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। तो पिता भी कहते हैं कि ठीक है बेटा तू दिल्ली चला जा। उनके पास काफ़ी सारी जमींदारी होती है, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती। बेटा अब दिल्ली पहुँच जाता है, वहाँ रहकर UPSC की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करता है और एक दिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो UPSC के पेपरों को पास कर लेता है और आज वो जिला कलेक्टर बन जाता है। जब इस सब के बारे में पिता को पता चलता है तो पिता अपना सीना चौड़ा करके पूरे गांव में मिठाई बांटता है और जब बेटा ट्रेनिंग से वापस अपने घर आता है तो पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हर गाँव के बंदे उससे मिलने के लिए आ रहे थे। दोस्तों, आसपास के जितने भी गांव होते हैं सभी लोग यहाँ पर इस व्यक्ति से मिलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि आज यहाँ पर इसका बेटा UPSC में जिला कलेक्टर बन चुका है। दोस्तों, चारों तरफ खुशियाँ बांटी जा रही थी। उसके बाद फिर से ये अपनी ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ पर लगभग 6-7 महीने तक अपना कामकाज संभालते हैं। उसके बाद इन्हें लगता है कि अब कुछ दिन के लिए घर चला जाए। फिर यहाँ पर वो छुट्टियों के अप्लाई करते हैं और 5 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर बिल्कुल सिंपल ड्रेस में, सिंपल कपड़ों में अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जो इनकी सिक्योरिटी वगैरह होती है उसको वहीं पर छोड़ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूं और घर के लिए मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं वहां पर बिल्कुल अपनी सिंपल तरीके से जाना चाहता हूं। दोस्तों, वो अपने घर सिंपल तरीके से आ जाते हैं और वहाँ पर लोगों का तांता उनके पास जुट जाता है। हर कोई व्यक्ति उनसे शिक्षा लेता है और उनके पास आकर यही कहता है कि आपको देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। तीसरा दिन जब आता है तो पिता अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा बाज़ार से कुछ सामान लाना है, क्या तू ला सकता है। तो बेटा कहता है कि हाँ बाबूजी, मैं ज़रूर ला सकता हूँ। के बाद बेटा ऑटो लेकर वहाँ से बाज़ार के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो बाज़ार में पहुँचता है उसे ध्यान आता है कि उसका एक दोस्त है, वो यहीं पर इसी शहर में रहने लगा है।
क्यों ना उसके पास चला जाए। फिर वहाँ से वो ऑटो बदलता है, दूसरा एक और ऑटो ले लेता है और उससे कहता है कि भाई 3 किलोमीटर यहाँ से आपको आगे चलना है। जो ऑटो वाला होता है उससे फिक्स कर लेता है कि आपके 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके ऑटो में वो बैठ जाता है और धीरे धीरे करके ऑटो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय होती है, आगे एक नाका लगा होता है, वहाँ पर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये ऑटो वाला अपने ऑटो को वापस घुमाने लगता है और कहने लगता है कि साहब आगे से नहीं जाया जाएगा, आगे चेकिंग हो रही है, अगर मैं यहाँ से गया तो ये मेरा चालान काट देंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो पीछे व्यक्ति बैठा होता है वो कहने लगता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका चालान नहीं काटा जाएगा, अगर आपका चालान कटेगा भी तो पैसे मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर कहने लगता है कि साहब ऐसा आप क्यों कर रहे हो। फिर भी यहाँ पर जो पीछे बैठा साहब होता है उससे कहता है कि आप चलो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो देखूं आपका चालान ये कैसे काट देंगे। उसके बाद ये ऑटो वाला जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, पुलिस वाले तुरंत ही इसको रोक लेते हैं और एक हवलदार यहाँ पर इसके पास आता है और इससे कहता है कि अपने पेपर दिखाओ। ये पेपर भी दिखाता है। उसके बाद कहता है तेरे टायर में हवा नहीं है, तेरा तो इंडिकेटर नहीं जल रहा। इस तरह से उसे कहा जाता है कि तेरा तो चालान होगा। अब यहाँ पर जो पीछे व्यक्ति बैठा होता है जिला कलेक्टर, वो सोचने लगता है कि यार ये तो लोगों को इसी तरह से परेशान कर रहे हैं। फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे लोगों को परेशान कर सकते हो, इसका क्या मतलब बनता है कि इसका इंडिकेटर ठीक नहीं है तो ये ठीक करा लेगा, इसमें तुम्हें चालान काटने की कौन सी ताकत किसने दे रखी है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है अच्छा तू हमें बताएगा कि हमें कौन सी ताकत किसने दे रखी है। यहाँ पर कलेक्टर साहब उनसे कहते हैं कि तुम हवलदार हो और हवलदार का यहाँ पर चालान काटने का कोई भी महत्व नहीं बनता। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर वो हवलदार एकदम से गुस्से में आ जाता है और उसके 2-3 और सिपाही जो साथी होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ड्राइवर होता है मन ही मन सोचने लगता है कि आज तो इसने मरवा ही दिया, ये तो आज मेरे इस ऑटो को इम्पाउंड करा कर ही मानेगा। उसके बाद यहाँ पर आपस में बातचीत होने लगती है और जो जिला कलेक्टर होते हैं इनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी चौकी कहाँ पर है, तुम्हारा इंचार्ज कौन है, वहीं पर जाकर हम चालान कटवाएंगे, हमारे ऑटो को ले चलिए। उसके बाद यहाँ पर इनको भी गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हारा ऑटो अब इम्पाउंड हो जाएगा, अब तुम इसे कोर्ट से छुड़ा लेना। उसके बाद उस ऑटो को ले जाया जाता है और चौकी में जाकर बंद कर दिया जाता है। जैसे ही वहाँ पर चौकी इंचार्ज आते हैं और सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ था ऑटो में जिला कलेक्टर, उसको देखते हैं, देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये तो जिला कलेक्टर हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया था और जहाँ पर वो पहले नौकरी करते थे वहीं पर इन जिला कलेक्टर की ड्यूटी होती है। दोस्तों, देखते ही एकदम से सलूट करने लगते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो सोचने लगते हैं कि पता नहीं चौकी इंचार्ज साहब इनको क्यों सलूट कर रहे हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं कि साहब आप यहाँ पर कैसे आए, क्या कोई दिक्कत हो गई, मुझे फ़ोन कर देते। तो यहाँ पर कलेक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसमें फ़ोन करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो सिपाही हैं वो यहाँ पर इस व्यक्ति का ज़बरदस्ती चालान काट रहे हैं, इसका इंडिकेटर ठीक नहीं जल रहा, इसके टायर में हवा नहीं है, इस तरह की बातें बनाकर इसका चालान काट रहे हैं। अब यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज होते हैं एकदम से उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है, ये जिला कलेक्टर हैं। अब सभी के सभी लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। जिला कलेक्टर उनको कहते हैं कि इन्हें खड़ा कीजिए, मेरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लिखित में आप लोग स्टेटमेंट दीजिए कि आप के ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। और उस चौकी इंचार्ज से कहा जाता है कि इनको तुरंत ही सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में की जाए। दोस्तों, उसके बाद चौकी इंचार्ज भी तुरंत ही उनकी बात मानते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर होता है वो भी ये सब वाक्य देखकर एकदम से कांपने लगता है और सोचने लगता है कि इतना बड़ा अधिकारी मेरे ऑटो में बैठ कर आया है। उसके बाद वो उन्हें लेकर बाहर चलने लगता है और जैसे ही उनका स्थान आता है तो वहाँ पर वो ऑटो ड्राइवर को 500 रुपये देने लगते हैं। तो यहाँ पर ऑटो ड्राइवर कहने लगता है कि साहब आप तो मुझे पैसे ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन आप मुझे 500 रुपये क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा इनाम है जिसके तुम हकदार हो, तुमने भी आज बहुत ही ज़्यादा बहादुरी दिखाई है, इसलिए ये पैसे रखो, ये तुम्हारा इनाम है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उन पैसों को रख लेता है और उसके बाद अब खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। दोस्तों,
यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं अपने दोस्त से मिलते हैं। दोस्त से मिलने के बाद यहाँ से वापस फिर ऑटो में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। जब गांव में जाकर अपने पिताजी को ये पूरा वाक़या बताते हैं तो पिताजी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और आसपास के लोगों को खुशी इजहार करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, ये रही एक ईमानदार कलेक्टर की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।